वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा फनी मोमेंट हो गया है। ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड करी थी कल, ठीक है, जिसका नाम था बवंडर और क्या नाम है, धुरंधर को टारगेट करते हुए मूवी बनाई गई थी। और पहली बात यह है कि दोस्तों जिस मूवी को पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है तो आप कुछ भी बोलो, पब्लिक अपनी ही चलाएगी और पब्लिक जानती है कि सही क्या है गलत क्या, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद भी जो है धुरंधर को टारगेट करते हुए ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई और कहा कि भाई एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मूवी है। और कई सारे जो है उसने भाई अपने अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल चीजें जो है बोली, जिसमें से कई सारी चीजें जो है पब्लिक ने पॉइंट आउट करी और भाई कमेंट में भर भर के गाली दी। और इसका मेन रीजन ये है कि दोस्तों बहुत लंबे टाइम से जो है पब्लिक जो है ध्रुव राठी को फॉलो करती हुई आ रही है। फिर एक ऐसी मूवी जिसमें जो उन्होंने देख ली है और उन्हें पता है कि क्या हिस्ट्री रही है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, और उसके बाद अगर वो देखते हैं कि भाई ये बंदा हमें लंबे टाइम से भाई पागल बनाते हुआ आ रहा है, तो शायद जो उसके फॉलोअर है वो भी उसे भाई गाली दे रहे थे। बंदे खुद बोल रहे थे भाई मैं इसकी जो वीडियो काफी लंबे टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन ये बंदा झूठ बहुत बोलता है, ये इस वीडियो में पकड़ा गया है, कुछ ऐसा सीन देखने को मिला। इस वीडियो के 3 बार थंबनेल चेंज कर दिए हैं और इस बंदे ने लगभग 2000 से भी ज्यादा कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया अपनी वीडियो पे, और क्योंकि भाई भर भर की गाली मिल रही थी। और एक सेटिंग भी भाई चेंज कर दी कि भाई अगर तुम उसकी वीडियो पे कमेंट करोगे इस वाली पे, तो क्या है कि दोस्तों पहले आपको उसका चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक हफ्ते बाद आप उसके उस वीडियो पे कमेंट कर पाओगे। तो ऐसा सीन अपने को देखने को मिला, ठीक है। और भाई मल्टीपल कमेंट्स, भाई बंदे खुद बोल रहे कि कमेंट क्यों डिलीट करा, ये है वो है, तो 50 चीजें थी। और उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी काफी अलग है। उसका कहना ये है कि भाई ये जो मूवी है ये बीजेपी को फेवर कर गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें गांधार जो प्लेन हाईजैक है वो सीन देखने को मिला था और उसके अंदर भाई उस टाइम पे बीजेपी की सरकार थी। इस वीडियो में उसका एक आर्गुमेंट ये भी था कि ये वीडियो जो है वो रियल इंसिडेंट पर बेस है या उससे इंस्पायर है, और उसी के हिसाब से उन्होंने मल्टीपल चीजें भी बोली थी अपनी वीडियो में कि भाई अगर ये है तो ये क्यों नहीं है, ये है तो ऐसा क्यों दिखाया। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आदित्य धर है वो काफी ज्यादा क्लेवर इंसान मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अगर देखो अगर हम इसे बोले कि भाई ये ट्रू इवेंट पर बेस है तो हमें ये चीज भी क्लियर करनी पड़ेगी, या फिर फॉरेन कंट्रीज में जब ये मूवी रिलीज होगी तो कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आप जो है दूसरी कंट्रीज में अपने एजेंट भेजते हो और वहां भाई जो है किलिंग वगैरह करवाते हो, तो ये चीज अपने इंडिया की जो है इमेज बेकार कर सकती है। तो इसमें हमने कुछ जो है ट्रू इवेंट मिक्स भी करे हैं, जैसे कि रियल जो टेररिस्ट अटैक है वो दिखाकर रियलिटी भी दिखाई है, और ट्रू इवेंट से इंस्पायर बोल के हमने कुछ जो है अपने रॉ एजेंट दिखाए भी हैं, लेकिन उसको हमने भाई फ्रिक्शनल टाइप में हमने जो है बोला है हुआ है। इसके पीछे का एक मेन रीजन ये भी है कि अपना 2024 में और 25 में कनाडा के साथ जो इंडिया के रिलेशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। इसके पीछे का रीजन ये था कि दोस्तों एक जो अननोन गनमैन है तो वो मास किलिंग कर रहा था कनाडा के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी, और हाल फिलहाल ही बांग्लादेश में जो एक बहुत बड़ा जो इंडिया के खिलाफ कुछ बोलता था तो उसे भी किसी अननोन गनमैन ने जो है शूट डाउन कर दिया। तो दोस्तों अगर हम बोले कि ये ट्रू इंसिडेंट बेस्ड मूवी है और मल्टीपल चीजें दिखाएं तो नो डाउट कि इंडिया की इमेज जो है वो खराब होगी, और इंडिया और कनाडा के रिलेशन भी बीच में खराब हो गए थे बहुत ज्यादा इसी चीज को लेकर। तो हम ओपनली कुछ भी नहीं कह सकते, इसीलिए हमें अगर इस टॉपिक पे मूवी बनानी भी है तो हमें भाई ओपनली हम कुछ नहीं कह सकते। और यही बात भाई ध्रुव राठी को शायद समझ नहीं आई। उसका कहना ये था कि भाई जो आदित्य धर है वो भाई माइंड गेम खेल रहा है और भाई लोगों को पागल बना रहा है 50 चीजें। लेकिन मेरे हिसाब से भाई उनने जो करा है काफी हद तक ठीक है, बल्कि मेरे को तो ये भी लगता है कि ध्रुव राठी की वीडियो भी काफी हद तक ठीक है, क्योंकि धुरंधर देखने के बाद कई लोग जो है इंस्टाग्राम पर बोल रहे थे कि भाई ये जो अननोन गनमैन है जो मास किलिंग कर रहा है ये इंडिया का ही कोई रॉ का एजेंट है, ओपनली बोल रहे थे कि भाई ये हमारा ही बंदा है जो भी है। तो इस बंदे ने अगर इसे इस मूवी को प्रोपोगेंडा भी बोला है तो ये बात भी हमारे फेवर में ही आती है किसी एंगल पे, कि भाई हाँ ये मूवी जो है ये बनावटी मूवी है काफी हद तक जो भी है, तो इस मामले में भी ये काफी तक ठीक है। और मैं देख रहा था कि भाई कई सारे जो यूट्यूबर्स है वो भाई खुश होकर कह रहे हैं, वो उनका कहना ये था कि भाई ध्रुव राठी ने ये वीडियो बनाई ही इसीलिए है ताकि धुरंधर जो है वो 1000 करोड़ की कलेक्शन कर ले। और जिस हिसाब से भाई बंदे ने वीडियो बनाई उसी दिन, ठीक उसी दिन 12 शोज भी बढ़े हैं, ठीक है, और जो कलेक्शन है उसमें भी 10 करोड़ का जंप आया है, ठीक है। जहां मूवी जो है 55 करोड़ कर रही थी वहां भाई 65 करोड़ कर गई, और नॉर्मली जो शोज हैं उनमें भी आपको इंक्रीज, और जो शोज हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। तो ये सब देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ओवरऑल सब कुछ पॉजिटिव ही रहा है, सब कुछ ठीक रहा है।
जो लोग भाई आंखें बंद करके भरोसा करते थे उनकी आंखें खुल गई, और जो धुरंधर है उनका बेनिफिट हो गया, उनकी कलेक्शन बढ़ जाएगी। और अगर मैं जियो पॉलिटिक्स की भी बात करूं तो जहां चीजें बिगड़ रही थी तो वहां पे भी ओवरऑल चीजें नॉर्मल ही हो जाएगी। और बाकी मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों एक यूट्यूबर है नीतीश राजपूत, तो अगर आप जानना चाहते हो कि एक्चुअल में क्या सीन चल रहा था, क्या रियलिटी है, पॉलिटिक्स थी इस पूरे इंसिडेंट के पीछे, तो एक वीडियो अजीत दोभाल के ऊपर उस बंदे ने डाली है, और वो भाई बढ़िया वीडियो डालता है। तो उसमें भाई ये सारे जितने भी धुरंधर के अंदर इंसिडेंट है, तो कई सारे इंसिडेंट आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, और काफी सारी रियलिटी वो भी एक प्रॉपर एविडेंस के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो बाकी फर्दर गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉच।